देखिए कि बहुत सी हमारी बहनें और बेटियां जो है ब्यूटी पार्लर में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, अपने चूल को छोटा करवा रही हैं। देश जो है सौंदर्य का धनी देश है और हमारे बेटियां और बहनें इस चीज को नहीं समझती। यहाँ पर हम एक चीज कहना चाहेंगे कि आप हॉलीवुड लीजिए, बॉलीवुड लीजिए, आप लोग फिल्म देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, बहुत से हीरो हीरोइन देखते हैं, लेकिन मैं अपने बेटियों और बहनों से विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि जितने भी हीरोइन लोग हैं उनकी सुरक्षा में देखिए कितने कमांडो लगे रहते हैं। बाहर में जब निकलती हैं, रोड पे निकलती हैं, मार्केट में निकलती हैं, तो क्या आपके पास बॉडीगार्ड होता है? आपका कोई भाई होता है, आपका कोई पिताजी होते हैं, आपकी कोई माताजी होती है, आपकी कोई बहन होती है। दोस्तों नमस्कार। फिलहाल अभी हमारे साथ सुरेश राय जी हैं जो काफ़ी सामाजिक हित को लेकर अपने बेबाकी से अपनी आवाज़ को समाज के लिए उठाते हैं और इन्हीं से कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हमारे समाज में पश्चिम देश की संस्कृति जो है अपना धीरे धीरे पांव पसार रही है। कुछ अर्धनग्न अभिनेत्रियां इस चीज को बढ़ावा दे रही हैं। इस पश्चिम संस्कृति से हमारे समाज में किस तरह से असर पड़ रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ ये बात करेंगे और अपनी विचार जो है साझा करेंगे कि कैसे इस समाज से पश्चिमी संस्कृति को खत्म किया जाए। तो सर, पहले आपको जनता जागृति न्यूज में आपका स्वागत है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों का भी स्वागत एवं धन्यवाद। इसमें देखिए ये बहुत गहरी विषय है और अध्ययन की विषय है। जी। आज हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में हमारी बेटियां, बहनें IAS IPS पायलट भी बन रही हैं, तो शिक्षित हो रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से सामाजिक परिवेश और हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। उसका सामना जो है हम लोगों को भी करना पड़ रहा है, झेलना भी पड़ रहा है, पेरेंट्स को भी झेलना पड़ रहा है, समाज को भी झेलना पड़ रहा है। तो इस पर हम थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करेंगे। जी जी बिल्कुल कीजिए। इसलिए कि देखिए, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो अध्ययन में हम विश्वास करते थे, चूंकि अध्ययन से मनुष्य पूर्ण बनता है। जी जी। तो अध्ययन में हम रुचि रखते थे। तो एक मुद्दा मेरे सामने आया, हम देखे कि बहुत सी हमारी बहनें और बेटियां जो है ब्यूटी पार्लर में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, अपने चूल को छोटा करवा रही हैं। जी। तो इस पर हम थिंकिंग करने लगे। तो मुझे इस थिंकिंग में मुझे मिला कि हमारे ही हिंदुस्तान में, हमारे ही देश में एक तिरुपति मंदिर है जो आंध्र प्रदेश में है। जी। तो वहां पर हम देखे कि बहुत से पुरुष और महिला जो है वो मन्नत मांगते हैं। जी जी। उस देवी से मन्नत मांगते हैं कि हमारा अगर मन्नत पूर्ण होगा तो हम अपना पूरा चूल, सर का जो पूरा चूल है, हम आपके चरणों में समर्पित कर देंगे। तो जिनका मन्नत पूरा हो जाता है वो पूरा अपना चूल समर्पित कर देते हैं। इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा और सुनिएगा। वह चूल जो है, वहां हम पढ़े कि छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं जिनका हाथ बहुत कोमल होता है। वो सभी चूल को साइज करते हैं। जिस साइज का जो चूल होता है, लेंथ जिसका जितना बनता है उस साइज में वो लोग कर देते हैं। वहां से वह चूल, हमारे हिंदुस्तान की बहनें और बेटियों का चूल जो है वो विदेशों में चला जाता है और विदेशों में डॉलर के भाव में, माने अनमोल कीमत में, वहां की महिलाएं, बहनें और बेटियां बहुत चॉइस से उसको खरीदती हैं और खरीद के अपने श्रृंगार में, अपने सौंदर्य में निखार लाती हैं। इस चीज को समझना होगा हमारे बेटियों और बहनों को कि आज हमारा देश जो है सौंदर्य का धनी देश है और हमारे बेटियां और बहनें इस चीज को नहीं समझती और वो अपने चूल को ब्यूटी पार्लर में जाकर छोटा करा लेती हैं। जबकि आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में कि हमारे द्रौपदी का चूल कितना लंबा था और कितना सुंदर लगती थी, और चूल जो है उनके लिए
इस धरातल पर सबसे अनमोल चीज था कि अगर उनका चूल कोई पकड़ लेता था तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता था, आ जाता था। तो उसी प्रकार हम अपने बेटियों और बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने चूल को आप लोग छोटा मत कराइए ब्यूटी पार्लर में जाके, ठीक है। और पाश्चात्य देश की परंपरा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और ना अपने देश के ऊपर हावी होने दीजिए, इसलिए कि आप लोग एक शिक्षित वर्ग में आते हैं और आपके पेरेंट्स जो है, बेटा हो या बेटी हो, सबके पीछे अपना पूरा परिश्रम की कमाई लगा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। जी। शिक्षा अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है, जिसे हम संस्कार के रूप में भी जानते हैं। जी। तो ज्ञान को भी अपनाइएगा तभी आप शिक्षा को अपने जीवन में उतार पाइएगा। जी जी। अभी देखिए पाश्चात्य देश की परंपरा हमारे देश पर इतनी हावी हो रही है कि हाफ पैंट जीन्स का लोग पहन ले रही हैं हमारी बेटियां। बताइए पेरेंट्स, मैं देखिए बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कलकत्ता में मैं एक बैंक में जॉब करता था। जी जी बताइए। वहां पर ऐसे ऐसे परिधान में हमारी बहनें और बेटियां आया करती थी कि हमारे लेडीज मैनेजर को बोलना पड़ता था, जब वो कस्टमर जब ब्रांच से चली जाती थी तो लेडीज मैनेजर आकर हम लोगों के सामने बोलती थी कि इसके माँ बाप इसको अलाउ कैसे कर दिए कि इस परिधान में तुम बाहर में जाओ। ये आपका व्यक्तिगत मैटर है, आपको जो खुशी खा सकती हैं, जो खुशी पहन सकती हैं, लेकिन मर्यादा में। मर्यादा से बाहर निकलकर किया गया कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता है। समाज कभी भी सपोर्ट नहीं करता है, भले आपके सामने समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं बोले, नहीं कमेंट करे, लेकिन मर्यादित व्यक्ति आपके सामने सर झुका देता है, अपने नयन को बंद कर लेता है। और इन्हीं मतलब समझिए कि पश्चिमी देशों की ड्रेस जो है, मतलब पश्चिमी देशों की संस्कृति की वजह से ही तरह तरह की जो है घटनाएं सामने देखने को भी मिल रही है समाज में। बिल्कुल। यहाँ पर हम एक चीज कहना चाहेंगे कि आप हॉलीवुड लीजिए, बॉलीवुड लीजिए, आप लोग फिल्म देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, बहुत से हीरो हीरोइन देखते हैं, लेकिन मैं अपने बेटियों और बहनों से विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि जितने भी हीरोइन लोग हैं उनकी सुरक्षा में देखिए कितने कमांडो लगे रहते हैं, उनका पर्सनल बॉडीगार्ड होता है। लेकिन उस परिधान में आप बाहर में जब निकलती हैं, रोड पे निकलती हैं, मार्केट में निकलती हैं, तो क्या आपके पास बॉडीगार्ड होता है? आपका कोई भाई होता है, आपका कोई पिताजी होते हैं, आपकी कोई माताजी होती है, आपकी कोई बहन होती है। जी। आपके परिधान, गलत परिधान की वजह से मां को भी लज्जित होना पड़ता है, आपके बहन को भी लज्जित होना पड़ता है, आपके भाई को भी अपमानित होना पड़ता है। चाहकर भी भाई आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। आप लोग भी इस चीज को समझिए, मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं, इसमें एंग्री होने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट एंग्री, इस चीज को समझिए। मैं कुछ देर पहले इसीलिए बोला कि शिक्षा और ज्ञान दोनों अलग चीज है। आप शिक्षित बनिए, लेकिन ज्ञान को भी अपने साथ में लेकर चलिए। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर अपनी बहनों और बेटियों से रिक्वेस्ट करता हूं विनम्रता पूर्वक कि हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति को सुव्यवस्थित कीजिए और व्यवस्थित मत कीजिए। इसी समाज में हम लोगों को जीना है, इसी समाज में रहना है। और अपने माता पिता, बताइए कि हमारी माता जी 9 महीना गर्भ में रखती हैं, कभी आपने सोचा होगा? मैं बेटों से भी कहना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा होगा कि उस मां की क्या लालसा होगी? वह मां 9 महीना के बीच में एक एक पल में क्या क्या अभिलाषा संजोए होगी। बेटा हो या बेटी, जब इस धरातल पर वो लोग आते हैं, नया मेहमान बन के आते हैं, जिस परिवार में आते हैं उस परिवार का सूर्योदय बन के आते हैं, क्या अभिलाषा होगी? कभी कोई बच्चा पूछा होगा अपने माता पिता से कि मां जब मैं आपके गर्भ में था तो आपकी अभिलाषा क्या थी, मैं उसको पूर्ण करके दिखाऊंगा? ये पूछने की आवश्यकता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं लड़के जो हैं, और जैसे कि लड़के हो गए और चाहे बेटियां भी हो गई, आज अपने मतलब मम्मी पापा का बात भी नहीं सुन रहे, अपने पेरेंट्स का ही बात नहीं सुन रहे। सर जी, इसीलिए मैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि हमारी बेटे हो या बेटियां संस्कारित बने और इस चीज को समझे कि हमारे माता पिता की अभिलाषा क्या है। क्या वो लोग सपना संजोएंगे कि लेकिन हम कुछ मतलब आप ये चीज नोटिस कीजिएगा कि जो लड़कियां हैं पश्चिमी देशों की संस्कृति को फॉलो करते हुए जो दिखाना चाहती है समाज में, कि वो ये समाज को दिखाना चाहती है कि वो काफी रिच फैमिली से हैं, कहीं ना कहीं ये
लड़कियों की जो सोच जो है, थिंकिंग जो है, वो इस तरह की बन चुकी है कि ताकि उससे लोग ये आकलन करेंगे कि काफी ये मतलब अमीर घर से हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। नहीं, आपका कहना ठीक है, लेकिन जब आप रिच फैमिली से हैं, अमीर फैमिली से हैं, जी। तो जो हमारे हीरोइन लोग परिधान में शूटिंग करती हैं, जो अपने अभिनय को दिखाती हैं, वो लोग तो पैसा के लिए दिखाती हैं। बिल्कुल। उनको तो करोड़ों अरबों का बजट मिलता है, लेकिन आप इस परिधान में जाकर रोड में, मार्केट में, मॉल में, आपको तो पैसा नहीं मिलता है। बिल्कुल। आपको तो उसका परिणाम यही मिलता है कि हमारे साथ में अगर माता जी हैं, हमारे साथ में पिताजी हैं, हमारे साथ में बहन है, हमारे साथ में भाई है, तो उनको अपमानित झेलना पड़ता है। इस चीज को समझना होगा, इस चीज को अवश्य समझना होगा, इसको आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल। आप सोचिए, जिस दिन आप मां बनेंगी, मैं शिक्षित महिलाओं, शिक्षित बेटियों के लिए रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि जब अपनी बायोडाटा भेजते हैं तो वहां पर मैट्रिमोनियल, देखिए आप अनमैरिड होती हैं, लेकिन वहां पर बायोडाटा में लिखा जाता है कि मैट्रिमोनियल बायोडाटा, यानी आप मां बन चुकी हैं। जिस दिन हमारे घर में बेटियां जन्म लेती हैं तो उनको मां के रूप में ही देखा जाता है, एक दिन उनको मां बनना है। तो क्या आप वैसा परिधान चाहेंगी कि अपने बच्चों को उसी परिधान में डालें, उसी संस्कार में डालें? तो मैं अपनी बेटियों और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं, हमारा ये स्टेटमेंट होता है कि अच्छे संस्कार देने के लिए अच्छे संस्कार लेने भी पड़ते हैं। लेकिन कुछ चीज देखिए, आप नोटिस कीजिएगा कि पहले की जो लड़कियां थी, बेटियां जो थी, उन्हें माँ दुर्गा का रूप में लोग आज भी पूजते हैं, वो आपके सामने है। और जैसे कि अभी फिलहाल अंग्रेजों से पहले समझिए कि भारत की आजादी में झांसी की रानी का भी अहम योगदान था। वो भी एक बेटी ही थी इस देश की। बिल्कुल। और उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए, अपने भारतीय परिधान का पालन करते हुए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। चूंकि जैसे कि साड़ी जो परिधान है भारतीय संस्कृति का, उसमें वो घुड़सवारी भी की थी जी, पहन के। जी। और आजकल की जो लड़कियां हैं वो बोलती है कि हम सूटेबल ये ड्रेस नहीं है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाइएगा तो हमारे देश की जो परिधान है जी, जो हमारे देश की संस्कृति है, उसमें कहीं भी आपको बाधा नहीं है, कहीं भी बाधा नहीं है। आप उसको सोच कर देख लीजिएगा, साया, साड़ी, ब्लाउज, कहीं कोई बाधा नहीं है, बशर्ते कि आपको पहनने का, यूज करने का तजुर्बा होना चाहिए। जब पढ़ रहा था हिस्ट्री, जब पढ़ रहा था, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कहीं से चूल देखिए कितना संवारा हुआ था, साड़ी साया ब्लाउज में वो घोड़े पर सवार थी। कहीं से कोई लड़का या लड़की नहीं कह सकता है कि कोई कमियां दिखाई दे रहा था। हाथ में तलवार था, एक हाथ में कवच कुंडल था, और युद्ध की कहीं भी कोई उनको असुविधा नहीं था। लेकिन आपको तो युद्ध नहीं करने जाना है, आपको ऑफिस जाना है, मॉल में जाना है, मार्केटिंग करना है, परिवार सबका छोटा हो रहा है। मैं डिटेल नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी तो ऐसे ऐसे वस्त्र आ गए हैं कि आपको सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त है, आपको सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त है। साड़ी साया ब्लाउज पहनने के बाद भी आपकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त आपके पास वस्त्र है जी, उसका यूज कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप जब मर्यादा में रहिएगा, मर्यादा से बाहर नहीं निकलिएगा, तो समाज आपकी सुरक्षा में खड़ा हो जाएगा जी। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आप कहीं भी गर्व से बोल सकती हैं कि भाई साहब मैं आपकी बहन की तरह, बिल्कुल अंकल जी मैं आपकी बेटी के समान जी, बिल्कुल। क्या अपने घर में अपनी बेटियों से ऐसा ही बर्ताव करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वह भाई और वह अंकल जब आप पाश्चात्य देशों की परिधान में रहती हैं, तो कितने तीखे शब्दों का मैंने सुनना पड़ेगा आपको कि हजम नहीं हो पाएगा। अरे हमारे घर की बेटियां और बहनें इस परिधान में बाहर नहीं निकलती हैं। तो इस चीज को समझना होगा। देखिए, हमारे देश के युवा पीढ़ी जो है वो समझ नहीं पाते हैं। मैं पुनः एक बार दोहराना चाहता हूं कि बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, उन लोगों के पास सुरक्षा रहता है, पर्याप्त सुरक्षा रहता है, और जो भी होता है वो स्टूडियो के अंदर शूटिंग होता है। कहीं बाहर में भी होता है तो उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा रहता है, वहां पर पुलिस बल की व्यवस्था होती है, प्रशासन का निगरानी में वो लोग शूटिंग करते हैं, आउट शूटिंग जो भी होता है। तो देखिए, मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति के परिधान में रहिए, और उसमें कोई असुविधा नहीं है,
जी अभी देखिए, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। मैं इसलिए दिल खोल के बात करता हूं कि देश की बेटियां हमारी बेटी, देश की बहनें हमारी बहन। बिल्कुल। किसी भी बात को समाज सुधार के लिए अगर बोला जाए तो उसको गलत नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल नहीं, गलत क्यों जब समझेगा जब कोई? देखिए, मैं जब बैंक में ड्यूटी करता था, जॉब करता था, जी तो कुछ एरिस्टोक्रेट महिलाएं आके हमारे बगल में बैठती थी जी और पूछती थी कि भाई साहब, आजकल के बच्चे तो माँ को माँ बोलने के लिए भी नहीं तैयार है, बताइए कितने शर्म। पिता को पिता बोलने के लिए भी नहीं तैयार है। जी जी तो हम बोले कि मैंने खुले मन से मैं बोलता था कि ये कमी आपका है, ये कमी उस बच्चे का नहीं है। जी, वो आपने संस्कार किस तरह के दिए हैं ये आप पे भी तो निर्भर करता है। हाँ, ये संस्कार की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मेरे अंदर जो अनुभव है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। शेयर कीजिए। इसलिए कि वो एरिस्टोक्रेट महिला जो है 4 चक्के से आती थी और 4 चक्के से ऑफिस जाती थी। वो जो बीच का पीरियड होता था, वहां पर उनके घर में मेड सर्वेंट होता था। और मेड सर्वेंट देखिए, वो दूध का जो बोतल होता है, वह जो निपल होता है, जी जी एक माँ का ब्रेस्ट और दूध का निपल, वो दोनों का भी इक्वल नहीं होता है। जी बिल्कुल नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। जो सुकोमल बच्चा माँ के स्तन से दूध पीना चाहिए, वह बच्चा जो है एक निपल से दूध पी रहा है और दूध को ठीक से वो टान भी नहीं पाता है। जी और बताइए कि जो मेड सर्वेंट होती है, जिनको कुछ जगह लोग आया कहते हैं, कुछ जगह जी कहते हैं, वो अब बच्चे को पिलाती है, उनके पास कोई ममत्व नहीं होता है, उस बच्चे के प्रति कोई ममता नहीं मतलब होता। आपके कहने का ये मतलब हुआ कि डब्बे का दूध अगर पिलाएंगे बच्चों को तो उनके अंदर मातृत्व का भावना कैसे समझ में आएगा? आप समय नहीं देते हैं, आप ऑफिस में समय हाँ देते हैं। बिल्कुल, आप बच्चे के साथ समय नहीं बिताते हैं और फिर आप कहेंगे कि हमें कोई वैल्यू नहीं देते हैं। माँ को माँ बोलने के लिए माँ को माँ नहीं बोलते हैं, पिता को पिता नहीं बोलते हैं, पिता नहीं समझते हैं। तो इसीलिए मैं अपने बेटियों बहनों से बार बार विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज को समझिए। जी और बिल्कुल। समझना पड़ेगा। कल आपके बुढ़ापा में बच्चे जो है सेवा नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं?